ईरान अमेरिका युद्ध की आहट से नीमच में गैस को लेकर हड़कंप, एजेंसियों पर उमड़ी भीड़। नीमच के जमुनिया खुर्द में भीषण आग से तबाही, 100 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख। खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहा था परिवार, नीमच के कमल चौक पर दिल्ली निवासी की अचानक मौत। नीमच भाजपा ने डिजिटल और मीडिया विभाग में की नई नियुक्तियां। नीमच जैन स्नातक के सामने नई सड़क का निरीक्षण, स्वाति चोपड़ा ने गुणवत्ता पर जताया संतोष। लाखों फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर ओई इंदौर का वायरल वीडियो बना चर्चा का विषय, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के आरोप। अर्थी पर जिंदा मुर्दा, भीड़ ने जूतों से की पिटाई, 426 साल पुरानी भीलवाड़ा की हैरान करने वाली परंपरा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की खबरों के बीच नीमच जिले में एलपीजी गैस की कमी को लेकर अफवाहें फैलने लगी। अफवाहों के चलते गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि प्रशासन और एजेंसी संचालकों ने स्थिति सामान्य बताते हुए पर्याप्त गैस स्टॉक होने की बात कही। नीमच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध की खबरों के बीच जिले में एलपीजी गैस को लेकर अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। गैस सिलेंडर की कथित कमी की खबर फैलते ही उपभोक्ताओं में असमंजस्य की स्थिति बन गई और कई गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। गैस बुक करवाने के लिए आए, टंकी बुकिंग के लिए। टंकी बुकिंग हो रही है आपकी टंकी बुक? टंकी बुक नहीं हो, ऑनलाइन करके देखिए। ऑनलाइन करके भी नहीं हो रही है और ऑफलाइन भी नहीं हो रही है। तो अब इसका होगा ना यहाँ पे समाधान श्रीमान जी कह रहे हैं कि आगे से ही बंद है, तो अब हम क्या बताएं। तो पूरी तरह भी बंद हो गई है टंकी? बिल्कुल बंद है, ना ऑनलाइन मिल रही है ना यहाँ ना ऑफलाइन मिल रही है। आ जाएंगे क्या करेंगे घर पे, कैसे गैस चला जलाएंगे? और क्या करें, अब इन्होंने तो मना कर दिया, अब घर ही रहा, इसके सिवा आगे कोई रास्ता ही नहीं है घर का। क्यों आ रही है? अब ये तो इन्होंने श्रीमान जी ने कुछ बताया नहीं है, तो आगे से माल नहीं आ रहा, माल हो तो हम दें आप। आगे से माल ये युद्ध के कारण ही बता रहा है कि ईरान इराक का युद्ध चल रहा है, इसलिए माल नहीं आ रहा है। अच्छा। अभी जब आपने यहाँ बात करी तो इन्होंने क्या कहा? श्रीमान जी कहा कि हमारे पास है ही नहीं, बुकिंग का ऑर्डर नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन में हो जाएगी आपकी बुक, तो करवाएंगे। कब से परेशान हो रहे हैं आप? मैं 4-5 रोज से परेशान। अच्छा। ऑनलाइन हो ही नहीं रही। लकड़ी वकड़ी की व्यवस्था करेंगे और क्या करें, सब लकड़ी के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल। कहाँ से आए आप? मैं बगीचा नंबर 13 से। क्यों भी नहीं है और ऑनलाइन हो रही है और ना यहाँ पे कोई जवाब दे रहे कि साहब कब आएगी कब नहीं कोई। अब हम परेशान हो रहे हैं, अब खा जाए खाना पेड़ देखो, लकड़ी चूल्हे पे ही नहीं हो तो खाने तो आप रियान का आगे से माल नहीं आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है? बड़ा युद्ध के कारण है, आगे उस अभी तो ये जाने युद्ध कहाँ हो रहा, माल तो आ रहा, लोग तो ले रहे बिलेट में, तो यही रही टेंशन। कब आप क्या करेंगे? टंकी नहीं मिली आपको, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन? ना तो गैस वो दूसरा चूल्हा इंडक्शन का है, ना लकड़ी है, अब खाना कैसे बनाएंगे? तो हमारी समस्या होगी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपका नाम? मनोहर लाल केसवार, बिहारगंज नीमच। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे कई दिनों से गैस बुकिंग के लिए परेशान हो रहे हैं। कई बार ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को एजेंसियों पर पहुंचकर बुकिंग करानी पड़ रही है और इस कारण एजेंसियों पर भीड़ बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बीच गैस बुकिंग से जुड़ी वेबसाइट और हेल्पलाइन में तकनीकी समस्या आने के कारण कई उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक कराने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गुरुवार को जिला प्रशासन हरकत में आया। एडीएम बीएल कलेश, एसडीएम संजू साहू और जिला आपूर्ति अधिकारी आर्यन दिवाकर ने कनावट स्थित सवालिया गैस एजेंसी सहित अन्य एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर गैस स्टॉक और वितरण व्यवस्था की जांच की। गैस एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष जुल्फिकार बारूदवाला और श्याम गैस एजेंसी के संचालक श्याम नरेड़ी ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसलिए नहीं, ये तो हमारी रूटीन का निरीक्षण है और हम ये देखना चाह रहे हैं कि गैस की जो आपूर्ति निरंतर बनी रहे, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, और बस इस बात के निरीक्षण के लिए आए सर यहाँ पर। और सभी वेयर हाउस से गैस के निरीक्षण कमी पाई है क्या? मतलब क्या स्टॉक में है कि क्या, मतलब क्या कमी नहीं पाई गई है? जो रिकॉर्ड है उस बात से टंकियां पाई गई है, स्टॉक में है, हमने गोडाउन भी देखा है और सप्लाई भी निरंतर जारी है। सर कहीं जो है 25 दिन होने के बावजूद भी जो है जिनको टंकियां उपलब्ध नहीं हो पा रही, इसी एजेंसी का अभी शिकायत महिला ने की है, तो क्या
लगता है मतलब कि क्यों नहीं हो पा रही है, क्या है? अब आपके द्वारा संज्ञान में लाए तो इस बात को भी हम चेक करवा लेते हैं। सर खास करके क्या निर्देश दिए गए हैं सर? निर्देश ये है कि उपभोक्ताओं को, जो घरेलू उपभोक्ता है, उनको निरंतर उपलब्ध सप्लाई बनी रहे, और खास करके जो शैक्षणिक संस्थाएं और अस्पताल है वहाँ पर भी गैस टंकी की आपूर्ति बनी रहे। शेष के लिए भी फिलहाल रोक। सर व्यवस्था क्या बनाई जा रही प्रशासन की ओर से, कितने दिनों में बुकिंग हो जाए, मिल जाए, क्या करें? निर्देश के अनुसार ये है कि 25 दिन, बुकिंग के 25 दिन पश्चात ही टंकी मिलेगी। 25 फिलहाल भी 25 दिन बाद ही मिल गया। सर अभी जो निरीक्षण किया गया एसी एजेंसी भी किया गया कि वो भी शहर में अभी जा रहे हैं हम लोग, शहर में भी जा रहे हैं। सर ये जो गैस एजेंसी का जो पोर्टल है जिसमें बुकिंग हो रही है वो पूरी तरह से गैस बुकिंग कैसे करेंगे? साइड ही क्रैश आ रही सर, बता रहे हैं वो ही नहीं, इस कारण क्या कारण? कल से बता रहे हैं कि शायद सर्वर डाउन है, ऐसा कहना है। क्या 4 दिन से हुआ है? गैस एजेंसियां जो भी है वहाँ पे निरीक्षण प्रशासन द्वारा की जा रही है। वर्तमान में क्या स्थितियां बन रही है गैस सप्लाई को लेकर? प्रशासन द्वारा नियमित रूप से इंस्पेक्शन और निरीक्षण होते हैं उनके हिसाब से, कई बार होता है, पहली मरतबा नहीं हो रहा है ये। उनके नियमित, क्योंकि हम उनके अंडर में आते हैं तो नियमित कंट्रोल करने के लिए नियमित इंस्पेक्शन करते हैं जी, है ना। और अभी जो है वर्तमान परिस्थिति जो है बुकिंग को लेकर हो रही है, यह सिस्टम बंद हो रहा है, उसके वजह से जो त्राही मची है गाँव में, गैस की कोई दिक्कत नहीं है। क्या कारण है? केवल रोमर है। कल की बुकिंग जो हो गई है वो आज सप्लाई हो रही है। रूमर चल रहा है, केवल रूमर चल रहा है, क्योंकि वो जो अखबारों में और ये मीडिया में, सोशल मीडिया में जो आ जाता है ना कि वो युद्ध चल रहा है, युद्ध से गैस की दिक्कत आएगी। तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं, पर्याप्त मात्रा में। आपने यहाँ पे भी देखा कि 500 प्लस सिलेंडर है। बुकिंग करने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही, सिस्टम बंद है ऑल ओवर इंडिया। तो क्यों बंद है सर? वो अब इसका जवाब तो आज पिछले 4 दिनों से संडे से तो हम परेशान है। जी। वो तो अब अभी कोई तरीका और है बुकिंग करने के लिए? बुकिंग करने का तरीका क्या, वो करत अभ्यास के तो हमने देखा कि गूगल पे और ये पे वाली जो ऐप है उससे बुकिंग हो रही है। पर उसका एक माइनस पॉइंट ये है कि उसमें डीएससी कोड नहीं आता है। अब डीएससी कोड नहीं आता तो हम डिलीवरी, आपको टंकी तो मिल गई लेकिन हम डिलीवरी डालते तो डीएससी कोड चाहिए, और डीएससी कोड वो सिस्टम से आ नहीं रहा है, तो एक नई परेशानी खड़ी हो रही है। लेकिन जो मैं पर्टिकुलर ये सोचता हूँ ग्राहक को गैस मिल जाना चाहिए। ये कायदे कानून सिस्टम कागज ये तो टेबल वर्क है, ये कभी भी कर लेंगे। प्रशासन हमारे साथ है, इसलिए कोई ये प्रशासन के साथ कोई तालमेल बिठाया गया, कोई वैकल्पिक व्यवस्था बिठाई गई जिससे बुकिंग हो जाए, घर तक टंकी पहुंचे? तो प्रशासन का है, हाई कमान से हमारे बात कर रहा है, भोपाल बात करी है, और वो कह रहे हैं हमारा आईटी सेक्टर जो है इसमें पर्याप्त काम कर रहा है, लेकिन अब वो सफलता कब मिलेगी पता नहीं। कार्यालयों पर बुकिंग हो रही है? नहीं हो रही। कार्यालय पे हमारी बुकिंग तो कब से बंद कर दी है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम केवल गाइड कर रहे हैं। जो अभी मैंने बोला है आपके माध्यम से भी मैं बोलना चाहूंगा कि गूगल पे वगैरह जो इस टाइप के ऐप है उसमें बुकिंग ऑप्शन इंडियन का चूज करें और बुकिंग चूज करें, और उससे बुकिंग हो रही है। शहर में जो कमर्शियल टंकियों की भी जो किल्लत पड़ रही है उससे कई ढाबे बंद होने की नौबत आ गई और बंद भी हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भारत सरकार ने अचानक से जो है कमर्शियल गैस को सीज कर लिया, तो एक भी सिलेंडर कहीं पे नहीं है, केवल हॉस्पिटल और स्कूल। दूसरी चीज ये बताइए कि शहर में शादियों का सीजन है, कई शादी वाले भी संपर्क कर रहे हैं आपसे, तो उनको कैसे सिलेंडर पहुंचे? जो हलवाई लोग और आजकल केटरर्स का जमाना आ गया, वो लोग संपर्क करते हैं, और उनको हमने पहले हाँ भरी हुई थी कि हम आपको व्यवस्था कर देंगे, लेकिन अभी हमने उनको फोन लगा के मना कर दिया कि अब आपकी व्यवस्था नहीं है, दूसरी व्यवस्था देखें। अब दूसरी व्यवस्था क्या होगी, तो वही लकड़ी और कंडे। नीमच तो नीमच का ज्यादा मारामारी भी नहीं है, हमारी कल की मीटिंग आज जा रही है। केवल अफवाहों का दौर है, क्या कहेंगे? दौर से माहौल खराब हो रहा बस, और एक बार सिस्टम खराब कर देना तो हम कस्टमर को बोल सकते हैं आपकी गैस बुक हो गई। क्या संभावना लगी सिस्टम कब तक चालू हो जाएगा? ऐसी ये कुछ जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमारे जो कंपनी के अधिकारी हैं भोपाल लेवल तक के वही स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं सिस्टम कब चालू होगा। बस ये आशा है, जब ये नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी? क्यों हो रही है पर बता नहीं पा रहे हैं। जैसे आज मेरे सुबह 150 बिल करीब निकले, तो 150 लोगों को आज सप्लाई हो जाएगी, पर मेरे 250-300 बिल निकलने चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्याम नरेडी, श्याम गैस एजेंसी नीमच। गायब तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन है ना हम समय पूरा नियम के अनुसार समय पूरा होने के बाद ही मैं टंकी बुक करवाने की कल से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बुकिंग बंद हो। और मेरे को मैं यहाँ आई फिर कि भाई मेरी बुकिंग नहीं हो पा रही है, तो ये कह रहे हैं कि आप नाइट में करें। कल मैंने नाइट में भी करी, लेकिन नाइट में भी नहीं हो पा रही है, बुकिंग ही बंद है। कौन सी एजेंसी? जी सामान्य
सावरिया गेस। क्या लगता है मतलब क्यों मतलब जैसे समय के बाद भी जो इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि 25 दिन बाद में, लेकिन मेरी टंकी तो 2 फरवरी को मैंने बुक की थी, उसके बाद में आज 12 मार्च हो रहा है, क्या फिर भी मेरी टंकी बुक नहीं हो पा रही, बुकिंग बंद है। कहाँ पे रहते हैं आप? कनौटी में, कनौटी की निवासी हूँ। क्या एजेंसी क्या कारण है, क्यों बुक नहीं हो पा रही? तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया था, क्या बताया था इन्होंने? सुबह में आई थी तब तो इन्होंने ये कहा था कि हाँ हो जाएगी, आप नाइट में करना, लेकिन कल मैंने नाइट में भी की थी, लेकिन फिर भी बुकिंग नहीं हो पाई, बुकिंग बंद कर दी। और यहाँ ये कह रहे बुकिंग होगी, आपके पास मैसेज है बुकिंग का तो आप टंकी ले लो, लेकिन मैसेज तो तब आएगा तब बुकिंग होगी, तब बुकिंग ही नहीं हो रही है, तो मैसेज कैसे दिखाएंगे और कैसे टंकी लेंगे? अभी आपने क्या शिकायत टाइम पीरियड भी से भी ऊपर चलेगी। अभी आपने क्या शिकायत वगैरह करी थी आपने? क्या रहा? नहीं, शिकायत नहीं करी है मैंने, कोई शिकायत नहीं की। ठीक है, आपका नाम? जी, मेरा नाम शकुंतला है। नीमच मंदसौर जिले में गैस की किल्लत जैसी कोई चीज नहीं। आज ये हालत है कि बुकिंग नहीं हो रही है। बस थोड़ा नीचे रखो यार, आईडी नीचे करो यार। आप आज बुकिंग कराओ, डीएसी लेके आओ और टंकी ले लो, मतलब आज की बुकिंग कल मिल रही है हमारे, लेकिन ये है कि सिस्टम खराब है, 4 दिन से सिस्टम खराब है। सिस्टम अगर चालू हो जाए वो रूटीन वे में चालू हो जाए, और प्रशासन को ये अच्छी तरह से मालूम है, प्रशासन हमारा कॉपरेट नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ ये वो कुछ नहीं है, भीड़ इसी चीज की है कि बुकिंग नहीं हो। बंद है, कब तक चालू होगा? सिस्टम तो इसका कुछ नहीं कह सकता, हमारा हायर अथॉरिटी भी कहने के लिए अभी जो उपभोक्ता जो बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या माध्यम है अभी जो बुकिंग हो कोई रहे हैं? माध्यम नहीं, ऐप वगैरह से हो रही है ऑनलाइन? किसी से भी सिर्फ एक मिस कॉल से हो रही है, बाकी दूसरे से जिससे भी हो रही है उसमें डीएसी नहीं आ रहा हूँ, बिना डीएसी के हम दे नहीं सकते। आपका शुभ नाम? जुल्फिकार बारूवाला, नीमच मंदसौर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का अध्यक्ष। नीमच जिले के जमुनिया खुर्द गांव में गुरुवार को भीषण आग लगने से किसानों की मेहनत पल भर में राख हो गई। करीब 100 बीघा से अधिक गेहूं की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई। किसानों ने हादसे के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। नीमच जिले के जमुनिया खुर्द गांव में गुरुवार को भीषण आग लगने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आग की चपेट में आकर करीब 100 बीघा से अधिक क्षेत्र में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और किसानों की आंखों में आंसू छलक पड़े। ग्रामीणों के मुताबिक खेतों के पास से गुजर रही बिजली लाइन में अचानक स्पार्किंग हुई, जिसके बाद सूखी फसल में आग लग गई और देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। किसानों और ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। सूचना मिलने पर दमकल और प्रशासनिक की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसानों ने बिजली विभाग की लापरवाही को हादसे की वजह बताते हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। नीमच के कमल चौक पर बुधवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। दिल्ली से खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजन भी स्तब्ध रह गए। शहर के केंट थाना क्षेत्र अंतर्गत टैगोर मार्ग स्थित कमल चौक पर बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई, जब दिल्ली से खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी एक परिवार कार से खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में वे कुछ समय के लिए नीमच शहर के कमल चौक स्थित सार्वजनिक शौचालय परिसर में नहाने धोने के लिए रुके थे। इसी दौरान 50 वर्षीय राजीव पिता एसके राव की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत होकर गिर पड़े। सूचना मिलने पर केंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद राजीव को मृत घोषित कर दिया। बाद में परिजनों द्वारा एम्बुलेंस से शव दिल्ली ले जाया गया। नीमच शहर के जैन स्नातक के सामने हाल ही में बनी सड़क का गुरुवार को नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता और स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार करीब 14 लाख रुपए की लागत से यहां सड़क बन गई है, जो अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने निर्माण कार्य का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया और कहा कि शहर में बेहतर सड़कों के निर्माण के लिए नगरपालिका लगातार प्रयास कर रही है, ताकि नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिल सके।
इसमें हम खड़े हैं यहाँ और जो हमारा स्थानक का रोड है वो बना है। जैसा भी आपने देखा था कि डॉक्टर माहेश्वरी वाला जो रोड है लायंस पार्क से, वो भी बहुत शानदार बनके तैयार हुआ, वहाँ पट्टे भी कराए थे। और उसी श्रृंखला में यहाँ पर भी रोड की आवश्यकता के बारे में लगातार वार्डवासी बता रहे थे। खुशी है कि 13 लाख की लागत से जो हमारा ये 8 मीटर चौड़ा रोड बनके तैयार हुआ है, 90 मीटर जो इसकी लंबाई है और आवश्यकताओं को देखते हुए काम हुआ है। और सीसी रोड जो होता है वो निश्चित ही आने वाले 10-15 सालों के लिए जो होता है वो चलता है। तो अगेन यहाँ की आवश्यकता के अनुसार बहुत अच्छा रोड बनके तैयार हुआ है, चौड़ा रोड तैयार हुआ है और वार्डवासी ने आशीर्वाद दिया है, तो मन में खुशी है। देखिए, नाली को लेकर निर्देश ज़रूर दिए हैं मैंने, क्योंकि कहीं पे भी अगर नया रोड बनता है तो पहली बारिश में अगर पानी भरने की स्थिति बनती है तो फिर वो हमारे लिए भी ठीक नहीं रहता है। तो ठेकेदार को बोला है कि ढलाव जो है वो सही दें, नाली जो है वो सही बने, इसके साथ साथ रोड की गुणवत्ता के लिए 14 दिन जो समय लगता है सीसी को, तो पूरा पानी पिलाया जाए। तो सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता का पैसा व्यर्थ न जाए। ये अत्यंत ही अनिवार्य था, क्योंकि यहाँ जितने भी धार्मिक स्थल है, उपासना स्थल है, साधना आराधना स्थल है और यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। तो जो जिस तरीके से ये सीमेंट कंक्रीट रोड बना है या जिस तरीके से ये व्हील पार्क रोड बना है, सुंदरता तो बड़ी ही है, लेकिन लोगों को सुविधा भी बहुत हो गई है। जो पहले खड्डे खोचरे या असुविधा होती थी चलने फिरने में, उस पर नगर पालिका अध्यक्ष शहर के प्रथम नागरिक स्वाति गौरव चोपड़ा ने रुचि लेकर इस काम को जिस तरीके से और गुणवत्ता की दृष्टि से भी, मैं मानता हूँ कि गुणवत्ता की दृष्टि से भी ये अत्यंत ही सुंदर और अत्यंत ही सुविधाजनक कार्य हुआ है शहर के आम धर्मावलंबियों के लिए भी। वह वैसे भी पूरे शहर के विकास में उसने जो प्रयास किया है और जिस तरीके का सर्वांगीण विकास किया है, वह अत्यंत स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य। जम्बू कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज मंच। इस रोड की हम बहुत समय से मांग कर रहे थे समाज की ओर से, क्योंकि बारिश का मौसम जब भी रहता है और उसी समय चातुर्मास का समय भी रहता है, साधु संतों गोचरी पानी के लिए आना जाना पड़ता है। दिन में 3 बार सुबह नाश्ता, सुबह की गोचरी, शाम की गोचरी के लिए आने जाने में पानी पड़ा रहता, तो उनको आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमने बहुत बार अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि भाई कि ये रोड बन जाए, तो जिससे हमारा साधु संतों के आने जाने में, तो अध्यक्ष महोदय ने हमारी बात को ध्यान में रखते हुए और इस काम को करवाया और यहाँ रोड बन गई। तो बारिश में साधु संतों को या प्रवचन जो सुनने आती है नीमच की जनता, उनके लिए भी ये बहुत सुविधा हो गई कि उनके पाँव गीले नहीं होते, तो अंदर जाके दोष नहीं लगता हमारे को। तो ये एक बहुत बढ़िया काम हो गया अध्यक्ष महोदय ने रोड बनवा के, कि हम सब पाप दोष से बच गए और साधु संतों का भी काम अच्छा हो गया। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। देखा गया कि आपके वार्ड के अंदर आज यहाँ पर रोड का निर्माण कार्य हो चुका है, अध्यक्ष नगर निरीक्षण के लिए ये किस तरह का रोड बना है? रोड की ज़रूरत तो बहुत सालों से थी, क्योंकि स्थानक भवन पास है, मंदिर पास है, साधु भगवान साध्वी जी भगवान का इसी रोड से निकलना होता है, उनको बड़ी तकलीफ होती थी, रोड मिट्टी होती थी, कीचड़ होता था। स्वाति जी ने इस दर्द को समझा और एक बहुत ही बढ़िया रोड उन्होंने क्षेत्र को दिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानूँगा। और जो नीमच शहर में और भी विकास कार्य वो करवाते हैं, ऐसे ही करवाते रहें, उनको बहुत बहुत साधुवाद। 13-14 लाख की लागत का रोड बना है, आप लोग सब यही के निवासी है, रोड से आप लोग संतुष्ट, बेहतर कार्य हुआ है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, जिस भी ठेकेदार ने बनाया अच्छा रोड बनाया। और आप देख भी रहे हैं, लगातार कर रही हैं, एक दिन में 3-3 दिन बार चल रही है और मुझे लगता है कि रोड बहुत अच्छा बना है। क्या नाम है आपका? मैं मनोज नागौरी, नीमच। इंदौर के चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंदौरी उर्फ रॉबिन जिंदल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिस पर यूजर्स ने कड़ी नाराजगी जताई है। इंदौर के चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंदौरी उर्फ रॉबिन जिंदल एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार मामला ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रॉबिन जिंदल सड़क पर बाइक चलाते समय सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह पहले बिना हेलमेट के बुलेट चलाते दिखाई देते हैं, इसके बाद वह बाइक की टंकी पर बैठकर सवारी करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, फिल्मी अंदाज में एक युवती को भी बुलेट की टंकी पर बैठाकर बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो
सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई है। यूजर्स का कहना है कि जिन लोगों को लाखों लोग फॉलो करते हैं उन्हें नियमों का पालन कर समाज के सामने अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार यदि जांच में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन साबित होता है तो उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जा सकती है। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के भिलवाड़ा में शीतलाष्टमी के अवसर पर 426 साल पुरानी परंपरा मुर्दे की सवारी निकाली गई। इस अनोखी रस्म में एक युवक को अर्थी पर लेटाकर ढोल नगाड़ों और गुलाल के बीच शहर में घुमाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। पहले अर्थी पर लिटाया और फिर जूतों से पीटा और बीच रास्ते में मुर्दा उठकर नाचने लगा। यह है भिलवाड़ा की 426 साल पुरानी अनोखी परंपरा जो शीतलाष्टमी पर निभाई जाती है। इस अनोखी रस्म में एक युवक को अर्थी पर मुर्दा बनाकर शहर में घुमाया गया। ढोल नगाड़ों की धुन, गुलाल, अबीर और हंसी मजाक के बीच लोग मुर्दे को जूते चप्पलों से पीटते रहे। हैरानी की बात यह है कि बीच बीच में अर्थी पर लेटा युवक उठकर नाचने भी लगा। चित्तौड़ वालों की हवेली से शुरू हुई यह सवारी शहर के कई इलाकों से होती हुई बड़े मंदिर पहुंची। यात्रा खत्म होते ही युवक अर्थी से कूदकर भाग निकला और परंपरा के तहत प्रतीकात्मक रूप से अर्थी का दाह संस्कार किया गया। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह परंपरा आपसी मतभेद खत्म कर समाज में सुख समृद्धि लाती है। तो यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। ईरान अमेरिका युद्ध की आहट से नीमच में गैस को लेकर हड़कंप, एजेंसियों पर उमड़ी भीड़। नीमच के जमुनिया खुर्द में भीषण आग से तबाही, 100 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख। खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहा था परिवार, नीमच के कमल चौक पर दिल्ली निवासी की अचानक मौत। नीमच भाजपा ने डिजिटल और मीडिया विभाग में की नई नियुक्तियां। नीमच जैन स्नातक के सामने नई सड़क का निरीक्षण, स्वाति चोपड़ा ने गुणवत्ता पर जताया संतोष। लाखों फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर ओई इंदौर का वायरल वीडियो बना चर्चा का विषय, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के आरोप। अर्थी पर जिंदा मुर्दा, भीड़ ने जूतों से की पिटाई। 426 साल पुरानी भिलवाड़ा की हैरान करने वाली परंपरा। तो यह थी आज के दिन भर की खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की शॉर्ट न्यूज पर। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान एक चौंकाने वाली घटना ने सभी को हैरान कर दिया। 24 फरवरी को गणित का पेपर देते हुए 17 वर्षीय छात्रा ने पेट दर्द की शिकायत के बाद स्कूल के वॉशरूम में एक नवजात को जन्म दे दिया। करीब 15 मिनट तक छात्रा के बाहर नहीं आने पर स्टाफ ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर छात्रा और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद नवजात को इंदौर की एक बाल कल्याण संस्था को सौंप दिया गया। मामले में एक युवक का नाम सामने आया है जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस फरार युवक की तलाश में जुटी है और बच्चे के असली पिता का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत की रसोई तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में एलपीजी का सीमित बफर स्टॉक मौजूद है और विदेश में सप्लाई प्रभावित होने से कई राज्यों में गैस सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है। भारत सालाना 33 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी का उपयोग करता है, जिसमें से लगभग 60% विदेशों से आयात होता है। हुर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण खाड़ी देशों से आने वाले जहाज प्रभावित हुए हैं, जिससे सप्लाई धीमी हो गई है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है और रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर भारत अमेरिका, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों से एलपीजी आयात बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप जीत के जश्न से जुड़ा एक वीडियो विवाद का कारण बन गया है। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के खिलाफ तिरंगे के कथित अपमान को लेकर बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुणे के वकील वाजिद खान बिटकर का आरोप है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीत के जश्न के दौरान पांड्या तिरंगा ओढ़कर मंच पर लेटे दिखाई दिए। उनका कहना है कि ये राष्ट्रीय ध्वज के सम्मानों के खिलाफ है। शिकायत में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का हवाला देते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को जांच में लिया है और वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और आप देखते रहें नीमच टुडे न्यूज।